रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर ली वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। ये हैं वो आयात, मोमिन की ढाल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तर्जुमा, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई कजी न रखी। शुरू से आखिर तक हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। नूह अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने आखिरी नबी अपने सहाबा को बताया। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में न डराया हो। जान लो, वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। या रसूल अल्लाह, क्या हम इस फितने में कायम रह सकेंगे? ईमान पर मजबूत रहो, अल्लाह से पनाह मांगो और सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़ो, यही तुम्हारी ढाल है। यूं मदीना की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक हथियार दिया, कुरान की रोशनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सरापा वाज़े बताया ताकि मोमिन पहचान सके। वो जवान होगा, घिंघरियाले बाल, काना होगा, गोया अंगूर की तरह उभरी हुई आंख, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान कफर लिखा होगा। हर मोमिन उसे पढ़ेगा, खा लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। वो 40 दिन जमीन पर रहेगा। एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे। या रसूल अल्लाह, जब एक दिन साल के बराबर होगा तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज का वक्त अंदाजे से मुकर्रर करो। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा तो पैदावार उगेगी। जो उस पर ईमान लाएगा खुशहाल होगा, जो इनकार करेगा भूखा रहेगा। उसके पास पानी के दरिया और आग के पहाड़ होंगे। हकीकत में उसका पानी आग होगा और उसकी आग ठंडा पानी होगी। वो वालिदैन की शक्ल में शैतान भेजकर बेटों को धोखा देगा। वो एक आदमी से कहेगा, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे रब मानेगा? वो हाँ कहेगा। फिर 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत में आएंगे और कहेंगे, बेटे इसकी पैरवी कर, यही तेरा रब है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाव का रास्ता बताया। जिसने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर ली वो दज्जाल से महफूज रहेगा। तमीम दारी और उसके साथी समंदर में तूफान में फंस गए। समंदर ने उन्हें एक अजीब व गरीब जजीरे पर फेंक दिया। वहां उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी, सारा जिस्म बालों से ढका हुआ, सामने पीछे का पता न चलता। मैं जस्सासा हूँ, जाओ, खानकाह में एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, इस खानकाह में एक आदमी तुमसे बात करना चाहता है। अंदर एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी दोनों आंखों में फर्क था, एक अंगूर की तरह उभरी हुई और दूसरी बुझी हुई। क्या तुम अरब के लोग हो? हाँ। बताओ, बेसान के खजूरों का क्या हाल है? वो फल दे रहे हैं। अनकरीब ऐसा नहीं होगा। मुझे बहीरा तबरिया, सी ऑफ गैलिली के बारे में बताओ। वो पानी से भरी हुई है। अनकरीब वो भी सूख जाएगी। मुझे नबी उम्मी के बारे में बताओ, क्या वो जाहिर हो चुके हैं? हाँ, वो मदीना में मौजूद हैं। हम ईमान ला चुके हैं।
अगर मुझे आजादी मिली तो मैं जमीन के हर गोशे में जाऊंगा, कौमों को धोखा दूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। वहां फरिश्ते मुझे दाखिल ना होने देंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उसने वही बातें कहीं जो मैं तुमसे पहले बयान कर चुका हूँ। वो दज्जाल है और समंदर के एक जजीरे में कैद है और वो जरूर निकलेगा। जंजीरें टूटेंगी, दज्जाल निकलेगा, लोग उसके पीछे भागेंगे। जिस बस्ती ने उसे माना वहां बारिश बरसेगी, खेत लहलहाएंगे। जिसने इनकार किया वहां कहत पड़ेगा। वो एक नौजवान को 2 टुकड़े कर देगा और फिर जिंदा कर देगा। वो एक नौजवान को कत्ल करेगा, फिर उसे 2 टुकड़े करेगा, फिर उसे बुलाएगा और वो हंसता हुआ वापस आएगा। वो किसी और पर ऐसा इख्तियार न पाएगा। जमीन फितनों से भर जाएगी। सिर्फ मक्का और मदीना फरिश्तों की हिफाजत में रहेंगे। जब जमीन लर्जेगी, अल्लाह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को उतारेगा। ईसा इब्ने मरियम मशरकी दिमिश्क के सफेद मीनार पर उतरेंगे। उनके 2 कपड़े ज़ाफ़रान में रंगे होंगे। उनका सर झुकाने पर पानी के कतरे गिरेंगे और उठाने पर मोतियों की तरह टपकेंगे। वो उतरेंगे तो दज्जाल पिघलने लगेगा। वो भागेगा, ईसा उसका पीछा करेंगे। मस्जिद अक्सा में इमाम मेहदी नमाज पढ़ा रहे होंगे। लोग कहेंगे, रूहुल्लाह आगे बढ़ो। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, ये तुम्हारे अइम्मा है, ये शरफ तुम्हें दिया गया है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया खत्म करेंगे। माल इतना बढ़ जाएगा कि कोई लेने वाला ना होगा। शेर ऊंट के साथ चुराएगा, बच्चा सांप के साथ खेलेगा और नुकसान ना होगा। एक सजदा दुनिया और उसकी सब चीजों से बेहतर होगा। दज्जाल गिर जाएगा, लेकिन क़यामत अभी नहीं आई। हर नबी ने उसके बारे में बताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां बयान की। अब सवाल ये नहीं कि वो आएगा या नहीं, सवाल ये है, जब वो आएगा क्या आप उसे पहचान सकेंगे? तिलावत सूरा कहफ 105 से 106। उल्लाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत और उससे मुलाकात को झुठला दिया, तो उनके सारे आमाल ज़ाया हो गए और क़यामत के दिन हम उनके लिए कोई वज़न कायम न करेंगे। यही उनकी जज़ा जहन्नम है, इसके बदले कि उन्होंने कफ़र किया और मेरी आयत और मेरे रसूलों का मजाक बनाया।